हफ्ते के आखिरी दिन में परमेश्वर की वचन के सामने आकर परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए एक और मौका हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम पिछले 34-35 हफ्तों से द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द फर्दर इवेंट्स, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, उसके बाद होने वाला चीजों को हम देख रहा था। प्रभु यीशु मसीह का आगमन विश्वासी लोगों के लिए आता है, उसको क्या कहता है? रैप्चर, रैप्चर ऑफ द चर्च। उसके उसी टाइम क्या क्या हो जाता है? और कोई बोल सकता है? मैं बोलूं? एक मिनट देखता हूँ, सिस्टर मौका दे, किसी को मालूम है क्या? थोड़ा चेक तो करूं। ठीक है, किसी को भी नहीं मालूम है मेरे को, सिर्फ आप ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, बोल दे सिस्टर। जब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, हमारा शरीर बदल जाएगा और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और विश्वासी लोग जो पहले मुर्दे हैं वो पहले जी उठेंगे। उसके बाद बाकी लोग जो हम जिंदा हैं उसका शरीर रूपांतर होगा और सब हम एक साथ प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे। यही बात हो रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो हम नहीं जानता है कि कौन सी घड़ी में, कौन सी दिन में, कौन सी साल में, कौन सी महीने में कब आता है, हम नहीं जानता है। वो बिल्कुल सीक्रेट है, परमेश्वर को ही मालूम है। इसलिए हमको तैयारी रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं आएगा, है ना। ये दूसरा आगमन का पहला चरण है ना। दूसरा आगमन में कितना चरण है? दूसरा आगमन में हम्म 2 चरण है। 2 चरण है ना। कौन सी है? पहले विश्वासी लोग उठा ले जाएंगे। हाँ, पहले मुर्दे लोग जी उठेंगे, उसके बाद जो जिंदा हम्म है वो भी। पहले मुर्दे जो है वो जी उठेंगे, हम्म पहला चरण। और दूसरा चरण में जो बाकी जो हम जिंदा है वो बदल जाएंगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन में 2 चरण है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का आगमन में का टाइम 2 क्या चीज हो रहा है उसी के, वो तो आपने ऑलरेडी बोल दिया है। अभी प्रभु जी, यीशु मसीह का आगमन में 2 चरण है। ये सब हमने सीखा हुआ है, पिछले हफ्ते का मतलब नहीं आप मालूम तो। वो चरण हाँ, नहीं समझ पा रहे। चरण चरण क्या चीज है, नहीं समझ पा रहे। प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम दूसरा आगमन में 2 बार प्रभु आता है। हाँ, हाँ, उसको बोलते हैं 2 एक चरण। बार जो स्टेज है, 2 स्टेप है, 2 स्टेज है। हाँ, एक एक बार बार। एक बार बादलों पर आएंगे और एक बार पृथ्वी पर आएंगे। हाँ, बादलों पर क्या के लिए आता है? विश्वासी लोगों को लेने के लिए, हाँ, कलीसिया को लेने के लिए। हाँ, उसको बोलते हैं रैप्चर ऑफ द चर्च, कलीसिया को उठा हाँ, ले जाने के लिए। दूसरा जी। दूसरा क्या बोल दूसरा रहा था? राज्य करने दूसरा के लिए दूसरी बार जब आएंगे प्रभु यीशु मसीह। हाँ, प्रभु महिमा यीशु में। मसीह दुनिया तक, है ना, पृथ्वी तक 1000 जी, साल शासन करने के लिए आता है। पहला चरण को रैप्चर ऑफ द चर्च बोलता है, दूसरा चरण को द ग्लोरियस अपीयरेंस। प्रभु यीशु मसीह महिमावन में राजाओं का राजा बनकर, प्रभुओं का प्रभु बनकर दाऊद के सिंहासन में बैठने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में काम करने वाला हर एक शत्रुओं को नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे।
जी, है ना, ये 2 स्टेज है ना। उसके बाद हमने देखा था कि पगला स्टेज में, अभी हम दूसरा स्टेज में आया नहीं है, पगला ही चरणों में चल रहा है। उसी टाइम पुनरुत्थान और रूपांतर, है ना, ये दोनों एक साथ, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक साथ हो जाता है। मृत्यु में से किसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास प्राप्त किए मर जाता है, उनको पुनरुत्थित शरीर में उड़ जाएगा। और जितना लोग प्रभु के लिए उसी टाइम इस दुनिया में जी रहा है, उन लोगों को रूपांतर होकर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिसरेक्शन, ये दोनों चीज उसी दिन हो जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि ये रिसरेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में किसका किसका अनुभव होता है। रैप्चर ऑफ द चर्च में हमको उठा के ले जाने के लिए मरे हुए को और जिंदा लोगों को उठा के ले के जाने के टाइम किसका किसका काम उसी में हम देख सकता है। नहीं तो हम 3 आवाज सुना था ना। जी। हाँ, कौन सी था? एक तुरही की आवाज है। एक तुरही का आवाज है, परमेश्वर की, पिता परमेश्वर का तुरही का आवाज। और परमेश्वर का पुक और कौन सी है? एक कहाँ देखा था हमने? ये प्रकाशित हमने बाइबल। रैप्चर के बारे में 4 रेफरेंस को हमने ध्यान दिया था, सीखा था। कौन सी था, याद है? रैप्चर के बारे में मतलब क्या बोल रहे हैं भैया, फिर से बोलिए ना। बाइबल में 4 रेफरेंस को, 4 वाक्यों को हमने देखा था कि 4 भाग में बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का आगमन का पहली चरण के बारे में। First Thessalonians 4 chapter. फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 13 to 18, है ना। उसके बाद जॉन चैप्टर 14 1 to 3, फिलिपियंस चैप्टर 3 20-21, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 52, है ना। ये चारों भागों में प्रभु यीशु मसीह का पहली आगमन की पहला चरण के बारे में हम देख सकता है। सॉरी, दूसरी आगमन की। उसी में ब्रदर ने बोला है फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्स 16 में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज, प्रधान दूत का आवाज और परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज। ये 3 आवाज किस किस के लिए? विश्वासियों के लिए। नहीं, क्या क्या काम उसी के द्वारा क्या क्या हो जाता है? ये सब विश्वासियों के लिए। ललकार का आवाज क्या के लिए? ललकार का आवाज में ये ऊपर सब उठाए आपने जाने सीखा के। था किसको? मरे हुए को जी, मतलब जो मसीह में मरे हैं उनको जी उठने के लिए। हाँ, जनो प्रभु यीशु मसीह का वो ललकार का आवाज, द शाउट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो मुर्दे हुए को, उनका शरीर कहीं भी होगा, वो सब आपने देखा था, इनका शरीर का एक एक कण, एक एक चीज कहीं ना कहीं होगा। हमको किसी किसी को फ्यूनरल हमको मालूम नहीं है, किसी किसी को जानवर ने खाया, किसी किसी को समुद्र में पानी में डूब के मरा हुआ है, ऐसी बहुत सारा तरीके से मरा हुआ है। उनका शरीर कहाँ है वो भी नहीं मालूम। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का तुरगी, वो सॉरी, ललकार का आवाज आता है, जब वो लोग क्या हो जाता है, पुनरुत्थित होकर जीवन पाकर प्रभु की ओर ले जाने के लिए मदद करता है।
है ना। दूसरा तुरही, ये तुरही फूकने का आवाज इसलिए है कि जिंदा हुआ लोगों को सबको इकट्ठा करे और स्वर्ग की ओर जाने के लिए। उसके बाद उसी से इस्राएली लोगों के लिए भी एक बात बता रहा है। इस्राएली लोगों को उसके बाद कलीसिया, अभी इस्राएली लोगों के साथ परमेश्वर ने कोई भी काम नहीं कर रहा है प्रत्यक्ष रीति से। ऐसी तो मदद अभी भी कर रहे हैं, हम जानता है, परंतु प्रत्यक्ष रीति से पहला प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले तक, पहला आगमन के पहले तक कैसे काम किया है, उसी रीति से अभी इस्राएली लोगों के साथ कोई संबंध परमेश्वर का है नहीं है। क्योंकि पर प्रभु यीशु मसीह को उन लोग ने पहली बार आया अंगीकार नहीं किया है। बरबा वो पौलो पिलातुस ने बोला है, ये उनका उसी टाइम वो बोला था, उनका खून हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर आ जाओ, है ना। उसी का वो श्राप इस्राएली लोगों के ऊपर आया है। पिछले 2000 साल से ऊपर इस्राएली लोग दुनिया के अलग अलग जगहों में है, वो इधर उधर फैला हुआ है। उसको इकट्ठा कर कर अभी ये तुरही फूकने के टाइम, आवाज आने के टाइम इस्राएली लोगों को मालूम है यहोवा वापस उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए, उसी के लिए। और वो प्रधान दूत का शब्द वो क्या के लिए? आने के लिए, किसको? कौन आने के लिए? सभी लोगों को उठाए जाने के लिए, आ नहीं, जाओ। वो तो प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज है ना, जी, है ना। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का हर एक कामों के टाइम हम देख सकता है कि स्वर्गदूत का सानिध्य को, द प्रेजेंस ऑफ द एंजल, हम देख सकता है। उनको जन्म होने के लिए मरियम के पास आया है जब गब्रिएल आ रहा है। उसके बाद उनका जन्म के टाइम वो स्वर्गदूतों का बातें हम सुन सकता है। उसके बाद उसने इसलिए प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के टाइम ये स्वर्गदूत भी उनके साथ आना हम समझ सकता है। परंतु ये प्रधान दूत का आवाज इसलिए है कि हम जानता है कि हम ये पुनरुत्थित शरीर और रूपांतर पाते हुए हम स्वर्ग की ओर जाता है। जब उसी के बीच में शैतान का एक बहुत बड़ा एक एरिया है, उधर से हमको जाने के लिए कभी मूसा का शरीर को लेके जा रहा था। जब ये शैतान ने और उनका दूत लोगों ने उसी के विरुद्ध में काम किया है, उनको लेके नहीं जा सकता है। जब ये मिकाएल, ये प्रधान स्वर्गदूत आकर मूसा को शरीर को बिठा के लेके गया है, ऐसी कोई समस्या हमारे जाने के टाइम शैतान कर नहीं पाना चाहिए। इसलिए पहले से वो स्वर्गदूत का आवाज के साथ बिना कोई रुकावट वो शैतान की रलम में विश्वासी लोगों के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसलिए वो शब्द को हम देख सकता है ना। उसके बाद हमने ये पुनरुत्थान और रूपांतर, उसके बाद क्या सीखा था? अभी मैंने एक नया सब्जेक्ट में जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा है। उसके बाद क्या सीखा था? पुनरुत्थित होकर हम जाएंगे, उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है? न्याय के सिंहासन। न्याय के सिंहासन, है ना। पिछले कई महीनों से हम न्याय के सिंहासन के बारे में देख रहा था। न्याय का सिंहासन इसलिए है कि अभी आने वाला दिनों में तीन सिंहासन, मेन तीन सिंहासन के बारे में हम देख सकता है।
3 सिंहासन रखने वाला है, उसी में से एक सिंहासन है न्याय का सिंहासन, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन। ये एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में सीखा रहा है, जब से लेकर हमारा मृत्यु तक, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक हमारे आत्मिक जीवन में हमने क्या क्या किया है, भलाई बुराई, अच्छा काम गंदा काम, क्या क्या हमने किया है, उसी का सब का लेखा न्याय के सिंहासन के सामने, द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, उसके सामने हमने क्या किया है, हर एक चीजों को लेके आएगा। आज हम जानता है कि क्रिश्चियनडम के अंदर मसीही लोगों के बीच में अलग अलग शिक्षाएं हम देख सकता है, अलग अलग सिद्धांतों हम देख सकता है ना, वो सब क्लियर करेगा। उसके बाद हम मृत्यु होने के पहले कुछ पाप हमने किया है, नहीं तो हम किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया है, उसका माफ करने के पहले हम मर गया है, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन जाके गया है, स्वर्ग जाने के पहले उसी का सब का हिसाब लेता है। आजकल हम जानता है कि उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में भी कुछ उपदेश गलत हम देख सकता है। हम ब्रदरन वाला बोलता है प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धार पाता है, उसी टाइम पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में परमेश्वर पहला दान के रूप में हमको देता है। परंतु मैं गलत नहीं बोल रहा, मतलब किसी को दोष आरोप नहीं कर रहा है, परंतु पेंदोकोस्त वाला क्या बोलता है, उद्धार पाने के टाइम नहीं, जब तक वो अन्य भाषा में बात नहीं करेगा तब तक पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं आता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं होता है। परंतु वचन के हिसाब से हम सीखा रहा है, जब हमने उद्धार पाता है उसी दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्म हमारे जीवन में हो जाता है ना। ये दोनों में अलग अलग है, बहुत सारा बार्गेनिंग चल रहा है, स्पेशली केरला में ये दोनों के ग्रुप में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, बहुत झगड़ता भी है। यानी ये चीजों को न्याय के सिंहासन के सामने दृढ़ करेंगे, प्रभु साफ करेंगे, इसमें से कौन सी सही था, कौन सी गलत था। मतलब अभी दुनिया में हम रहते हुए दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट और झगड़ा सिद्धांत के ऊपर हो रहा है, वो रखकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकता है। उसी का सबका चीज कौन सी उपदेश है सब क्लियर करेगा, है ना, कौन सी था परमेश्वर के वचन के हिसाब से सही कौन सी था। ये बात को पूरा साफ करते हुए उसके बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। उसके बाद हमने देखा है ये हर एक हमारे कामों को देखने के बाद हमको क्या दिएगा, प्रतिफल दिएगा। कई हफ्तों से हम क्रिश्चियन रिवार्ड, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया रिवार्ड मिलता है, वो बात को हम पिछले कई हफ्तों से देख के आ रहा था। द जजमेंट सीट ऑफ द क्राइस्ट, वो हमने पिछले हफ्ते से कदम कर दिया है। आखिरी हमने प्रतिफल के बारे में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 कलीसिया में जय प्राप्त करने वाला लोगों को क्या क्या प्रतिफल मिल रहा है, उसी के बारे में हम देख रहा था। पिछले हफ्ता हम लवोदिकिया कलीसिया में जय प्राप्त करने वालों को क्या प्रतिफल मिल जाता है, वो बात को हमने बात किया था। अभी इसी के बारे में कोई डाउट किसी को, इसी के संबंध में हम अभी सीख के आ रहा है, इसी के संबंध में किसी को भी कुछ डाउट है तो 5 मिनट में देता हूं, किसी को है तो भी पूछ सकता है। अभी भी मैंने कुछ बोला है उसी में भी कुछ समझने के लिए और समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है तो भी आप पूछ सकता है, सिर्फ रिलेटेड टू हमने क्या पढ़ा है उसी के संबंध में, आगे का नहीं, आगे का हम बाद में पढ़ते जाएंगे जब हम क्लियर करते जाएंगे। अभी इतना बड़ा रैप्चर और रेसरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन
जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, ये 3-4 बातों को हमने सीखा है। उसी के बारे में किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। भैया अभी जो आपने कहा तीन तीन तरह का जो शब्द होगा, तो एक तो है प्रधान का ललकार, दूसरा है परमेश्वर की तुरी फूकी जाना, तीसरा क्या बोले? प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज। वो एक बार पढ़ो सिस्टर, पहला थिस्सलुनीयंस 4 अध्याय उसका 16 पद, उधर बहुत क्लियरली लिखा है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा है ना, उस प्रभु समय यीशु मसीह, ललकार। एक मिनट में थोड़ा रुके। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और ललकार। प्रधान ये दूत। ललकार किसका है? एक मिनट ब्रदर, ये ललकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। यीशु द शाउट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का ललकारने का आवाज। वो स्वर्ग से ये पुकारेंगे, मरे हुए सब आ जाओ। है ना, वो भजन 90 में हम देख सकता है कि आखिरी में सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बुलाएगा, जब मरे हुए लोग सब प्रभु में अभी जी रहा है, वो लोग सब प्रभु की ओर, स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज। और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा प्रधान दूत का और शब्द, वो भी हमने परमेश्वर। देखा है। शैतान के और रलम से हम ऊपर जाएगा जब कोई रुकावट, शैतान और उनका दूतगण कुछ भी नहीं करना है। इसलिए वो माइकल का आवाज, प्रधान स्वर्गदूत का आवाज उनको सबको अड़ा देगा उधर से। वो जाने के रास्ते में हम जानता ना, आजकल प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों कोई हमारा सिटी में आ जाता है, क्या करता है? पूरा जगह वो ट्रैफिक खाली करता है, वो रोड पूरा खाली करेगा, साइड में से कोई भी आ नहीं सकता है। ऐसी ये प्रधान दूत का शब्द से वो रास्ते में कोई कितना भी परेशानी है, कितना भी उसी के विरुद्ध में काम कर सकता है, पूरा शैतान का शक्ति को अलग करते हुए रास्ता क्लियर करके देता है। इसलिए प्रधान दूत का शब्द है। और परमेश्वर की तुराही फूकी जाएगी, है ना, परमेश्वर का और तुरही जो फूक जाएगा। ये तीन आवाज है उसी टाइम। है ना, प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज, प्रधान दूत का आवाज और परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज। और कुछ डाउट? तो प्रभु यीशु मसीह का ललकार में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मसीह लोगों को पुकारना, या फिर क्या डिफरेंस? हाँ, प्रभु यीशु मसीह का आवाज, मरे हुओं को उसी 17 पद पढ़ो, वो आवाज के द्वारा क्या हो रहा है, वो 17 पद में लिखा है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। है ना, इसीलिए बुला रखा है ये ललकार का आवाज, इसलिए मरा हुआ लोगों को जीवन देने के लिए, उनका शरीर में जीवन आने के लिए परमेश्वर, और एक नया आत्मिक शरीर देने के लिए, और हमारा जिंदा हुआ लोगों का भी ये पृथ्वी का शरीर को बदलकर आत्मिक शरीर देने के लिए ये प्रभु यीशु मसीह का ये तुरही फूकने का, प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज। ऐसा लिखो, प्रभु यीशु मसीह का ललकार, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का आवाज, प्रभु में सोए हुए लोगों को और जिंदा हुआ लोगों को स्वर्ग की ओर लेके जाने के लिए ही ये आवाज। जी जी क्लियर है ना सिस्टर? जी भैया, क्लियर हो गया। हाँ, और कुछ, किसी को कुछ डाउट?
आप अच्छा से सीख लिया इसलिए कुछ डाउट नहीं पूछ रहे हैं क्या? किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया है, कुछ सीखा ही नहीं है, इसलिए कुछ डाउट नहीं है क्या? अभी क्या मालूम कौन सी, किस लिए क्यों कुछ आवाज नहीं आ रहा है? सब सीख कर कुछ पूछने के लिए नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, परंतु पिछले 35 हफ्ता एक एक घंटा मैंने आवाज कर कर ये बता दिया है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सीखा नहीं है। उसके बाद परमेश्वर के सामने भी ये बहुत शर्मिंदा का बात है। मेरे को तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामने एक शर्मिंदा का अनुभव है। अभी हमने न्याय का सिंहासन के बारे में सीखा था ना, जब ये बात भी प्रभु हमसे पूछेंगे। अभी मैं बाइबल स्टडी आपको ले रहा है, मैं ईमानदारी से अच्छा सा सीख के आपको ले रहे हैं क्या, और ऐसी बड़ कर रहे हैं क्या, वो भी प्रभु मुझसे पूछेगा। आप लोग नहीं ध्यान दे रहा है, वो भी प्रभु पूछेगा, है ना। इसलिए न्याय के सिंहासन के सामने, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता है, नहीं सुन रहे हो तो इसी में मत जुड़िए, मत जुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर का और क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा न्याय के सिंहासन के सामने। यदि नहीं जुड़ा है, ठीक है भैया, क्यों नहीं जुड़ा है, जुड़ने के अंकल, बाद हम ध्यान नहीं देता है, उसी में और प्रभु के सामने हमको हिसाब देना पड़ेगा। हाँ जितेंद्र भाई क्या बोल रहा था? अंकल मेरा थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये यीशु मसीह का जो शब्द सुनाई देगा, तो ये हम्म। तब जो जिंदा है वो उठा लिए जाएंगे, कि तो परमेश्वर की तुरही फूकने के बाद? नहीं ये सब एक साथ ही है ना। हाँ, एक ये साथ तीनों तो है। ये तीनों ये तीनों आवाज है ना, एक साथ ही होता है, उसी दिन उसी टाइम। हाँ, एक ही साथ में होंगे ना ये तो। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ ऐसा हाँ। ऐसा नहीं है, ललकार का आवाज सुनने के बाद 1 घंटे के बाद आर्कएंजल का सब क्या है, ये सब है ना स्प्लिट ऑफ द सेकंड में। ये 1 सेकंड में 1000 भाग में डिवाइड करने के बाद कितना होता है, उतना टाइम में ये सब कुछ होता है। वो लिखा हुआ है, मरे हुए पहले उठेंगे, जिंदा हुआ रूहांतर होकर जाएंगे, परंतु उसी में कोई भी इतना गैप नहीं है, जल्दी जल्दी एक साथ है। Yes. अब तो थोड़ा हाँ एक सेकंड हाँ के सब सब कुछ हो सकता है, एक ही जैसा हाँ, समान है तीनों चीजें। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। इसलिए हाँ। हमने रेसरेक्टेड बॉडी का गुण, मतलब उसी का स्वभाव हमने सीखा था ना। सबसे पहले क्या देखा, क्या क्या पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के शरीर के बारे में हम देखकर, उसी से हमारा भी पुनरुत्थित शरीर ऐसी होगा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्रभु कैसे है ऐसी हम भी बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान शरीर का एक स्वभाव था, कहीं भी किधर भी जा सकता था, कोई बाधा नहीं है। दरवाजा बंद हो तो भी उधर भी पहुंच सकता है, समुद्र पार करके भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। ऐसी है हमारा ये शरीर भी, इतना सुपरसोनिक पावर में है। उसी टाइम मैंने बोला था, आज का सबसे हाई स्पीड में चलने वाला रॉकेट भी पृथ्वी के सबसे पास वाला तारा में पहुंचने के लिए आज का स्पीड के हिसाब से कम 5000 साल लगेगा। यस। परंतु प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनका ललकार की आवाज सुनेंगे, ये मरे हुए लोगों का जी उड़ते हुए तुरंत, हम जानता है कि पास का तारा में 5000 ले लेगा तो दूर का तारा में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उससे भी कितना ऊंचा है हमारा स्वर्ग। उधर यस। पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम में पहुंचता है। ये सब एक साथ चलता है, एक ही सेकंड के अंदर तुरही भी फूकेगा, आर्कएंजल का आवाज भी आ जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज भी आएगा, मरे हुआ भी जी उठेगा, रूपांतर भी हो जाएगा, सब प्रभु के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे।
यस, थैंक यू अंकल, यही यही कंफर्म करना था। और भी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि हम अगले अगले टॉपिक में जाने से पहले ये भैया बेसिक है, हम अभी सीख रहा था, उसी के संबंध में और कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। मैं आज पूरा दिन भी चाहिए तो अपन इसी में आगे बढ़ा देंगे। भैया मैं पूछ रही थी कि ये जो तुरही का शब्द सुनाई देगा, जितना भी मतलब 3 प्रकार की आवाजें जो सुनाई देगी, वो पृथ्वी के सभी लोग तो नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ विश्वासी लोग नो के लिए नो ही है। नो, वो भी हमने सीखा था, सिर्फ परमेश्वर का बच्चा लोग ही सुन सकता है, उसको भी मालूम पड़ता है क्या है। परंतु दुनिया के लोगों में कुछ आवाज तो आता है, परंतु ऐसी लगता है कोई बादल में फट रहा है, ऐसी लगता है, आवाज क्लियर नहीं मालूम है क्या बोल रहा है। हम लोग जो बादल पे, जो विश्वासी लोग बादल में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो उनको अविश्वासी लोग देख नहीं पाएंगे। 1 सेकंड के अंदर हो रहा है ना सिस्टर, 1 सेकंड भी नहीं मतलब कोई लगता है वो तो उनको। ऐसा भी तो आगे अभी अभी समझ लो, अभी अभी हम सो रहा है, इंडिया में रात है, हम इधर से निकल जाएगा, निकलने का टाइम अगले दिन मालूम पड़ेगा। कोई रोज एक विश्वासी पेपर डालने वाला आ रहा है, वो पेपर डालने के जी लिए नहीं आ रहा है। कोई विश्वासी दूध लेके आ रहा है, वो दूध लेके नहीं आ रहा। अगले दिन में आईसी पूरा मीडिया में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, उसी जगह में इतना एक्सीडेंट हो गया, इतना एक्सीडेंट हो गया, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से टकरा गया, फ्लाइट नीचे गिर गया है, ट्रेन पटरी से नीचे चले गया है। क्यों? विश्वासी लोग, प्लेन चलाने वाला विश्वासी है तो वो उड़ जाएगा, वो फ्लाइट नीचे गिर जाएगा। ट्रेन विश्वासी चला रहा है, विश्वासी चले जाएगा, वो ट्रेन का इधर उधर चले जाएगा। कितना लोग गाड़ी चलाता है, विश्वासी लोग की गाड़ी चलाता है, उन्हीं का सबको उठा के लेके जाएगा, उसी दिन आईसी एक्सीडेंट हो जाता है, आईसी एक्सीडेंट हो जाता है, उसी टाइम मालूम पड़ता है। उसके बाद ऐसे समझ लो हमारा बुजुर्ग माता पिता लोग हैं, हमारे पड़ोस में अविश्वासी के उनको घर के बोल के गया है, बच्चे लोग बाहर कहीं काम कर रहे होगा, उनको बोला इसको सुबह थोड़ा देख लेना है। वो अगले दिन आया, बुजुर्ग पापा मम्मी दादा दादी सो रहा था रात को, उन लोग ने देखे गया है, परंतु अगले दिन में आएगा तो दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, कुछ भी नहीं खोल रहा है। उन लोग ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया है, बेडरूम में दोनों है नहीं। जब मालूम पड़ जाएगा कुछ तो कुछ हो गया है। और एक बात भैया, हम्म, कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, देखते हम्म, देखते सभी हम्म, लोगों के सामने से उठा लिए गए, तो हम्म, उनके पास तो देह था जिसको सब देख पा रहे थे, हम्म, क्योंकि वो जब गए थे तो बहुत लोगों ने तो देखा कि प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी, स्वर्गदूत ने कहा ना कि तुम ऊपर तरफ क्यों देख रहे हो, जिस तरह से इसको जाते हुए देखे हो, उसी तरह से तुम उसको फिर आते हुए भी देखोगे। तो हम्म। जिस टाइम वहां जब देख रहे थे, तो जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, तो वहां जितने लोग उनको देख रहे थे, वो लोग तो अविश्वासी भी थे। नहीं, हम प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं ना, नहीं वो तो उधर चेलों को लेकर पहाड़ की ओर गया है, अलग करके, है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, अलग करके लेके गया है। चेले लोगों के सामने स्वर्ग की ओर लेके गया है, चेले लोग ही देखा है, दुनिया का लोग नहीं देखा है, क्योंकि अलग लेके गया है। ये तेरे लोगों के सामने लेके गए ना वो तो। हाँ, नहीं नहीं, चेला लोग देख लिया ना। हाँ, चेले लोगों ने देखा, बाकी का वहां पे विश्वासी लोगों हाँ, का बाकी कोई का तो भी नहीं, वहां पे क्योंकि वो वो नहीं अलग है। अलग करके लेके गया ना, ऐसा नहीं है जेरूशलेम सिटी से प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठा के लेके गया, सब आसपास का सब लोग ने देख लिया, उनको अलग लेके गया। हाँ, तो वहां पर अलग लेके गए तो
हाँ दे देखो रहे थे सुनो ना। सुनो, मैं आपको और क्लियर करता हूँ। ये एक्चुअली मेन सेकंड कमिंग, ये रैप्चर का नहीं। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन वो ओलिव, वो जैतून का पहाड़ पे आता ना, वही ये दूसरा आगमन। ये सिर्फ विश्वासी को लिए, वो सब लोग देखता है आने में। हम नहीं स्वर्ग में भैया, लेके मेरा गया 7 साल के बाद हम विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ इस दुनिया में शासन करने के लिए आता है, जब सब लोग देखता है। रैप्चर में नहीं देख भैया पाएगा। हम बोलना चाह रहे हैं कि स्वर्ग में हम लोग शरीर के रूप में ही ना प्रभु यीशु मसीह को देखने पाएंगे। क्या क्या क्या? प्रभु यीशु मसीह को हम्म। स्वर्ग में आत्मा के रूप में तो नहीं देख पाएंगे ना, शारीरिक क्यों? रूप में देखेंगे ना। नहीं 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 नहीं, देख सकता ना। अभी हाँ, तो पुत्र के जब रूप में। हम मृत्यु होता है ना, हमारा आत्मा चले जाता है, प्रभु को देखता है हम। ओके, है ना वो। तो देखो अभी प्रभु वो के एक और बात मैं बोलता हूँ, वो महाक्लेश के टाइम में बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है। जी मसीह की विरोधी ने वो मूर्ति ये रखा है, उसी को कोई सामने नहीं किया, उनका नंबर नहीं लिया है। वो लोगों को मसीह विरोधी ने मार डाला। मार डालने के बाद तुरंत उनका आत्मा स्वर्ग में गया है। प्रभु से वो लोग बात कर रहा है, प्रभु से बात कर रहे हैं, प्रभु देख इतना इतना वो लोग कर रहे हैं, आप क्यों उसी के विरुद्ध में क्यों नहीं कर रहा है ना, बात कर रहे हैं। अभी भी हम देख सकता है, प्रभु के स्वर्ग में ही है हम। शारीरिक रूप में हम देख पाएंगे। एक आत्मा दूसरा आत्मा को भी पहचान पे भी पाएगा, वो भी हमने सीखा था, है ना। लासर और वो धनी व्यक्ति, अब्राहम को पहचान लिया है ना। जी जी आत्मा को भी पहचान रहे हैं। आत्मा सिर्फ ऐसा नहीं है, कोई हवा जैसी नहीं है आत्मा। आत्मा को भी कुछ फॉर्म है, फॉर्मलेस नहीं है, विदाउट फॉर्म नहीं है आत्मा। मैं बोलना चाह रही हूँ कि यीशु मसीह को हम लोग शारीरिक रूप में देखेंगे कि आत्मा के रूप में। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा ना, जब जाके स्वर्गीय शरीर हमको मिलता है, पुनरुत्थान शरीर मिलता है, रूपांतर शरीर मिलता है, जब शरीर के साथ ही जाता है। नहीं, यीशु मसीह को हम लोग किस रूप में देख पाएंगे? स्वर्ग में पुत्र के हैं? रूप में, जैसे प्रभु यीशु मसीह को कौन सा रूप में देख पाएंगे? पुत्र के रूप आत्मिक में। शरीर में, आत्मिक शरीर में। आत्मिक आत्मिक शरीर में बताया ना, अंकल ने बताया था पहली बार पे। स्वर्ग में पहुंचने के बाद किसी का भी शारीरिक शरीर नहीं है, सबका आत्मिक शरीर है। आत्मिक शरीर पूरा हाँ बदल वो जाएगा ये। इसलिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 पद में हम देख सकता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। हम अभी नहीं जानता है कि हम क्या हो जाएगा, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम भी प्रभु यीशु मसीह की जैसी बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद आत्मिक शरीर में ही वो जी उठाया है, वो शरीर हमको भी मिलेगा। जी, धन्यवाद भैया। देखना ये आत्मिक शरीर है, तो भी प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होके बाद भी थॉमस को बोला ना, देख मेरा ये देखो कील का ये है ना, सब है। मतलब ऐसा नहीं है वही शरीर है, परंतु अभी हमारे शरीर में बहुत सारा कमजोर है, पाप का यही है, वो कुछ भी नहीं है। क्लियर है? जी भैया। अंजू सिस्टर और जितेंद्र भाई पूछ रहा है, बाकी बच्चे लोग भी सब सुन रहे हैं ना ये बात को? ऐसा तो नहीं है अपना अपना काम में इधर उधर व्यस्त है? नहीं जी सुन रहे हैं, अंकल, सब सुन रहे जी हैं। अंकल जी सुन रहे हैं। अभी क्लियर हो गया, अभी क्लियर है। हाँ, और कुछ? और किसी को कुछ डाउट? अंकल मेरा सवाल है। हाँ संजय सिस्टर, हाँ बोलिए। जी, बोल रहे कि ये जैसे जब दूरी फूका जाएगा प्रभु का दूसरा आगमन के समय, तो मुर्दे जी उठेंगे और ये जो विश्वासी लोग हैं जो जिंदा है वो बदल जाएंगे और साथ में एक साथ जाएंगे।
तो हम्म, उस समय जैसे आपने अभी बोले कि जो एरोप्लेन चला रहा है तो विश्वासी है तो उठा लेगा, वो एरोप्लेन तो नीचे गिरेगा। तो उस हम्म, समय में का नजारा बहुत ही माने क्या होगा, एक देखने के लायक, जैसे बहुत सा दूर माने जगह जगह में दुर्घटना वगैरह वगैरह ये होते रहेगा। तो जो हम्म। विश्वासी लोग उठ जाएंगे, वो लोग का ये पृथ्वी का नजारा को देख पाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, सिस्टर एक्चुअली क्या है, ये सब है ना, ये एक सेकंड भी नहीं लगता है ना। पगला कोरिन्थियों में लिखा है, हमारा क्या बोलता है, आंख का पलक लिखा कि ना। पलक झपकते हो जो पलक होगी। झपकते हाँ, कितना टाइम लगता है हमारे आंख एक बार ऐसी होने के लिए, उसी टाइम चला जाएगा, किसी को भी मालूम ही नहीं पड़ेगा। ऐसी एक्सीडेंट होता है जब मालूम पड़ता है लोगों को, कुछ झटका लगेगा, परंतु आदमी गया वो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम के अंदर ही जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो स्वर्ग से भी नहीं देख पाएंगे ना पृथ्वी में क्या हो रहा है बाद में भी? नहीं नहीं, वो तो देख सकता है ना, स्वर्ग का लोग स्वर्गदूत सब ये देखते रहेगा, क्योंकि ऐसा परंतु भी होता है ना कि बहुत कोई भी घर का परिवार जो विश्वास नहीं किया वो तो छूट जाएंगे ना। हाँ तो वो सबको ऊपर से देख पाएंगे, जो विश्वासी लोग चल जाएंगे और जो अविश्वासी है वो छूट जाएंगे, तो उसको ऊपर से वो लोग देख पाएंगे। हाँ, आत्मिक शरीर में तो वही वही स्वभाव है ना, सब कुछ हम देख सकते हैं। हमको अभी पृथ्वी में देखने का क्या जरूर है, हम तो स्वर्ग की ओर जा रहा है, हमारा इच्छा यही है, पृथ्वी को नहीं देखना है। हमारा इच्छा यही है, प्रभु के मिलना, स्वर्ग को हमको देखना है ना। हमको मिसेस मिसेस लोत नहीं बनना है। हम अभी हमारा प्रार्थना यही है, प्रभु इस दुनिया से हमको बचाओ, ये शैतान का अधीनता से हमको बचाओ, फिर हमको दुनिया के बारे में सोचने का जरूरी नहीं है ना, दुनिया में क्या हो रहा है। जी, वो जो लाजर और धनी व्यक्ति के विषय में जो हम लोग देखे, तो हम्म, वो धनी व्यक्ति तो सब देख रहा होगा, तभी ना वो बोला कि जा वहां जाके जैसे बताइए, क्योंकि मेरा भी जो भाई लोग है वो इसी तरह से कार्य कर रहा है, तो यानी कि हम लोग देख पाएंगे ना, जान हाँ पाएंगे। हाँ, देखेगा ना। मैंने बोला क्लियर है, देखेंगे, कोई क्लियर। ऐसा नहीं है, परंतु हमको देखने का जरूर नहीं है ना, हमारा तो आशा और कुछ है, हम उसी को देखेंगे ना, वही मैंने बोला है। देख पाएगा, देखने के लिए कोई ये नहीं है। जी भैया जी, मेरा सवाल क्लियर है फिर। हाँ, और किसी को? अभी तो मेरे ख्याल से सभी का समझ में आ गया अंकल होगा। मेरे पास सवाल। हाँ अंकल, मेरा सवाल था लेकिन मुझे वचन नहीं मिल रहा। एक बार यीशु मसीह कहते हैं कि मैं नहीं जानता, पिता जानता है। हम्म, अभी मुझे वचन नहीं मिल रहा, मैं ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ है, हाँ हाँ, हाँ, क्वेश्चन तो पूछो, क्वेश्चन पूछो, यीशु ठीक है, मसीह ये रेफरेंस कहते है। हैं कि वो पिता जानता, मैं नहीं जानता। हम्म, तो क्यों ऐसा कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं जानता? क्योंकि सारी सृष्टि का नहीं, वो एक्चुअली क्या रचने है, वाले इस हैं। इस दुनिया में रहने के टाइम था ना, जी ये बोल बोल रहा है। प्रभु का ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु को जी, सब जानता है ना, परंतु वो सब उसी मालूम है। टाइम हाँ वो मनुष्य का हाँ जी स्वभाव के जैसी है, इसलिए वो बताया था उन लोगों के साथ मिलने के लिए। हम जानते हैं कि ना, उसके बाद तुरंत प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। पुनरुत्थान होने के बाद स्वर्ग में पहुंच हाँ गया हाँ है। हाँ। स्वर्ग में पहुंचने के बाद हम्म। स्वर्गदूत को बुलाया है, बोला था भैया ये कि वो यूहन्ना अभी पतमोस आइलैंड में, टापू में पड़ा हुआ है, तुम जाके उनको ये हाँ सब कुछ दिखा दो, है ना। वो स्वर्ग में पहुंचने के बाद प्रभु जी बोला है, मेरे को मालूम नहीं है, उसी टाइम बोला है, परंतु उसके तुरंत बाद जाकर सब क्लियर कर दिया, विश्वासी लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह उसी टाइम ऐसा क्यों? बोल के हाँ गया क्यों? है, सुन, हाँ हाँ। ऐसा बोल के गया, भैया मैं 2050 जनवरी का महीने में 30 दिन में मैं आऊंगा। हम्म। कभी बाई चांस ऐसी बोल के गए तो क्या हो जाता था विश्वासी लोगों का जीवन,
कौन विश्वास में रखेगा? अभी मैं जिंदा है, मैं बोलूं अरे यार अभी तो टाइम है, परंतु हम जानते हैं कि पहला शताब्दी का वो 12 लोगों से लेकर वो लोग बोल रहे हैं अभी प्रभु आएगा, अभी प्रभु आएगा, अभी प्रभु आएगा। अभी भी 2000 साल के बाद भी हमारा भी वही इंतजार कर रहे हैं, अभी प्रभु आएगा। नहीं तो यदि टाइम बता के गएगा तो ऐसा कोई इंतजार कोई भी विश्वासी में भी नहीं होता था। एक लोग सवाल किए थे हमसे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मतलब सृष्टि करता है तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, पिता जानता है। अरे ब्रदर क्या है है ना, लोगों को विश्वास नहीं करना है ना, ऐसी शैतान ऐसी बातें उन लोगों का हृदयों में लेके आ जाता है ना। जब मैं कहा कि हमको देखो मैं अंकल हमको लोगों को ये समझाना, भैया तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून काल्वरी क्रूस पर दे दिया है, तुम पहले वो वो तो विश्वास सही करो, है ना, उसके जी बाद हम सिखा देंगे ये बात। तुमको भविष्य पहला काल में स्टेप नहीं कर रहे है, तुम बाकी जानने से कुछ भी मतलब नहीं होता है। बोल देना तुम कितना भी बाइबल के बारे में जाने, कुछ भी जाने, परंतु तुम जाएगा नरक में, है ना। ऐसे ऐसे पूछने वालों को हम थोड़ा और सुसमाचार सुनाने के लिए एक मौका मिल जाता है। जी 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 ठीक है अंकल, ठीक है। और किसी को? अभी 47 हो गया है, अगला टॉपिक में मैं जा नहीं पाएगा, इसलिए और किसी को कुछ डाउट है तो, और इसी के संबंध में कोई नया जानकारी भी दे सकता है तो वो भी दे सकता है, कोई डाउट नहीं है तो। आप लोगों ने इसी के संबंध में कुछ सीखा है, ऐसा कुछ है तो भी बोल सकता है, शेयर कर सकता है, बस इसी के टॉपिक में, ये टॉपिक से अलग नहीं होना। स्वर्ग में सबका एज एक ही समान रहेगा ना भैया? बिल्कुल, तो परंतु कैसा एज पहुंचाने का हम लोग एज में रहेंगे? मैं आज से अंजू सिस्टर को देखा है, स्वर्ग में रूपांतर होके जाएगा ना, उसके बाद भी मेरे को मालूम है ये अंजू सिस्टर है। तो एज मतलब किस तरह में हम लोग रहेंगे? नहीं नहीं नौजवान नहीं रहेंगे? नहीं, एज बुजुर्ग नहीं, एक जैसी है। बुढ़ा लोग भी बदल के एक जैसी हो जाएगा, 10 साल का बच्चा भी बदल के एक जैसी। चेहरा भी सबका एक ही जैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल। स्वर्ग में पहुंचने के बाद ना तो कोई छोटा रहेगा, ना कोई बड़ा रहेगा, ना कोई पतला रहेगा, ना कोई दुबला रहेगा, सब एक जैसा बने रहेगा। अंकल ने पहले बताया ना इस बात को, हम लोग सीखा है। नहीं, शरीर में छोटा मोटा मोटा ये नहीं है, परंतु पोजीशन में है, पदवी है ना, हमारा पदवी में फर्क है। अंकल स्त्री और पुरुष का कोई वहां परिचय नहीं रहेगा ना? नहीं 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 नहीं, क्योंकि एक हम है ना स्वर्गीय शरीर में गया ना, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है स्वर्ग में पहुंचने के बाद सब स्वर्गदूतों के जैसी है, कोई शादी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई पैदा नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, स्वर्गदूत जैसी हम बदल गया। दो दो लोग हम नहीं रहेंगे ना, मतलब नारी करके ना बनेगा? नहीं 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 नहीं, नारी नारी का फर्क नहीं है उधर। बता रहे हैं कि मतलब नो कोई लिंक नहीं है। सर जी, सुंदरलाल भाई ये पूछ रहे हैं कि स्त्री अलग रहेंगे, पुरुष अलग रहेंगे, एक साथ रहेंगे? नहीं एक साथ, अरे स्वर्गदूत जैसी है ना। जी जी सर। उधर शादी के बारे में कुछ ये नहीं है, कोई सेक्स नहीं है, कोई आज हमारा दुनिया में चल रहे स्त्री पुरुष के संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर, ऐसे कोई दिमाग में है नहीं है, सब एक जैसी। जी सर जी। अभी हम देखो, हमारा बच्चे लोग एक 5-10 साल तक
ठीक है 5 साल तक की समझ लो, लड़का लड़की एक साथ खेलते फिरते रहता ना, जी जी है ना। परंतु वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद हम कोई लड़का के साथ कोई लड़की के साथ हमारे बच्चों को खेलने के लिए भेजेगा, हम नहीं। नहीं भेजेगा ना, क्योंकि उसी टाइम हम जानते हैं उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है, लड़का कौन है लड़की कौन है क्या है। उसी के संबंध में 5 साल तक कुछ बच्चे, आजकल तो ठीक है बच्चे लोग थोड़ा तेज हो गया है, टीवी ये सब देखकर छोटा बच्चा लोग भी समझता है, परंतु हमारे टाइम में हम जानता है कि 5 साल तक नहीं तो 10 साल तक कोई किसी के बारे में कुछ समझ भी नहीं आता था, सब एक जैसी था, है ना। ऐसी है हमारा सोच विचार स्वर्ग का, छोटा बच्चों जैसी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा ना, जब तक तुम छोटे बच्चों का जैसा नहीं बदलेगा तो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, है ना। इसलिए कोई लिंग का फर्क नहीं है, सब एक ही है। ठीक है। मैंने अभी बोला था ना, पदवी में फर्क होगा, क्यों क्यों मैंने ऐसे बोला पदवी में फर्क होगा? जो जैसा करेगा उसका वैसा ऊंचा पद रहेगा। हाँ, न्याय के सिंहासन के बारे में हमने अभी पढ़ के तो आया है ना, हम इस दुनिया में क्या कर रहा है उसी हिसाब से हमारा पदवी में कुछ सरपंच जैसी बनेगा, कुछ विधायक बनेगा, कुछ पंचायत मेंबर बन जाएगा, कुछ लोग चीफ मिनिस्टर बनेगा, कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की जैसी हो जाएगा। पदवी में व्यत्यास है, फर्क है, क्योंकि हम प्रभु के लिए इस दुनिया में अभी क्या कर रहा है, उसी हिसाब से न्याय के सिंहासन से हमको ये सब बात करने के बाद 1000 साल प्रभु के साथ हम शासन करेंगे, उसी टाइम और नया पृथ्वी पे जाएंगे, उसी टाइम में हमारा पोजीशन में हमारा पदवी में फर्क हो जाता है। बाकी स्त्री अच्छा पुरुष के राज्य से कोई फर्क नहीं है। भैया बोल रहे कि जैसे एक मुकुट मिला, अगर किसी विश्वासी भाई बहन को एक मुकुट मिला तो वो जो सम्मान दिया गया वो सम्मान प्रभु यीशु मसीह को ही चढ़ाने के लिए ही ना है, उन्हीं को ना चढ़ाना है। जो मुकुट मिला मान लीजिए इसको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को ही ना चढ़ाना है कि लीजिए प्रभु मेरा सम्मान आप ही को, आप क्या लेके गए। तो हम ये नहीं नहीं लेके ऐसा नहीं, वो अपने लिए है ना, पोजीशन परमेश्वर ने हमको दिया है, वो ऐसा नहीं हो सकता है। ये मुकुट मतलब सिर पे रखने के लिए कोई मुकुट ही नहीं हो सकता है, वो हम क्लियर नहीं बोल सकता है, कुछ पोजीशन है कुछ स्थान है, उसी हिसाब से वो हमारे लिए। वो 24 प्राचीन उसका मुकुट मतलब वो हकीकत मुकुट था, वो उन लोग ने प्रभु के चरणों में रखकर उसको आराधना किया है। ये ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्लियरली हम समझ नहीं पाता है अभी ये रिवार्ड सब क्या है, ये मुकुट हकीकत में मुकुट है क्या, हो भी सकता है और भी कुछ हो सकता है। जो भी होगा तो वो चढ़ाने के लिए ही होगा ना, जैसे स्वर्गदूत लोग नहीं नहीं चढ़ाते नहीं थे। नहीं 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 नहीं, हमने क्या किया ना, हमारे कामों के हिसाब से हमारे लिए दिया है वो वो एक्चुअली गिफ्ट नहीं है। तो हम लोग क्या लेके जाएंगे किधर? प्रभु यीशु मसीह के पास? नहीं, अभी प्रभु यीशु मसीह के पास हमको कुछ लेने का नहीं है ना, हमको क्या लेना है अभी ले जाना है, अभी हमको हाँ प्रभु तो को वही, देना है। हाँ तो हमारे मृत्यु के पहले हमको प्रभु को क्या देना है वही हमको देना है। प्रभु यीशु मसीह को हम उनके स्वर्ग में जाने के बाद हमको कुछ देना नहीं है, उसका आराधना चलता रहेगा बस। अच्छा हमको उसी टाइम कुछ दान डालना कुछ भी नहीं करना है। प्रभु हमको हमारे कामों के हिसाब से क्या काम दिया है वो हमको करते जाना है। अंकल जी मैं बोलिए। भी सवाल पूछना चाहती हूँ। कौन हम है? कहते हैं कि प्रभु नहीं, कौन बोल रहे?
आरती नाम भी आरती। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, आपका गला खराब होना इसलिए आवाज में थोड़ा सा फर्क आया। हाँ बोलिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने के लिए आएंगे इस पृथ्वी पे, तो जैसे कि जैसे मानो कि प्रभु आज ही आ जाएंगे, तो क्या ये हाँ। हमारे बच्चे हैं वो भी हमारे साथ जाएंगे कि इधर क्या ही क्या रह क्या जाएंगे पृथ्वी पर? हमारा? जो हमारा बच्चे है ना, हाँ, क्या वो हमारे साथ में जाएंगे कि पृथ्वी पर ही रह जाएंगे? उद्धार पा लिएगा तो चले जाएगा, नहीं उद्धार पाएगा तो पृथ्वी पे चल रहेगा। जैसे अभी बच्चे छोटे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह अगर आज ही आ जाएंगे हाँ, तो क्या साथ में जाएंगे बच्चे? नहीं सुन, अभी छोटा बच्चे को अपना पाप क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, वो नहीं जानता है। उसी का ऐसा लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना पृथ्वी के द्वारा उनका भी उद्धार के लिए हुआ है, ऐसा लोग चले जाएंगे। अंकल हम्म। अंकल जी, नहीं प्रिय, एक मिनट, एक का क्लियर करो। प्रिय आरती क्लियर हो गया? जी पहले जी मेरी अंकल बात जी, हो गया हो गया। अरे मेरी बात एक मिनट, अरे एक पूछ रहे उसी का तो क्लियर तो करने दो। सही है। हम्म। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब अरे तक आरती एक मिनट, कौन है? मैं राम हजूर बोल रहा हूँ सर। हाँ राम नहीं, वो बहन का है ना, एक बार क्लियर हो गई क्या? एक बार पूछ लूं? जी अंकल जी, हो गया हो गया। हाँ ठीक है, अभी अभी राम बहादुर भाई पूछ ली। मैं ये बोल रहा हूँ, प्रभु के बताए अनुसार मार्ग पे चलना, पहले तो यही संभव नहीं है कि हम उस रीति से अपना जीवन यापन करें। प्रभु यही तक यही पहुंचना तो बहुत यही बड़ी बात। यही 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 हमारा गलत है। हम सोचता है भैया मनुष्य है, हम नहीं कर सकता है, क्या करूं? ये आपका विचार है ना, हटा दो। हम कोशिश तो मनुष्य कर हम नहीं सकते कर हैं, सकता है। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नहीं जो नहीं नहीं प्रभु नहीं, कोशिश नहीं, आपको करना ही है। आपको क्या कर सकता है वही काम प्रभु आपको देता है। अपन से करने के अलावा हमारे बाहर की है वो हम प्रभु हमको कभी भी नहीं बोलता है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, प्रभु के मार्ग पर चलना हम्म। बहुत टेढ़ा है। नहीं, अरे उद्धार पाएगा तो आपको मार्ग में चलना ही है ना। हाँ, उद्धार यदि आपका पाना है सुन तो सुन वास्तव मेरा में मेरा बात चलना सुन, पड़ेगा। नहीं मेरा बात सुन, अभी आपका दिमाग में ऐसी आ रहा है, प्रभु बोल रहा है ये मार्ग में मैं नहीं चल पा रहा है, उसका जी, मतलब मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। ऐसी तो आपका उद्धार के बारे में एक बार अपन को फर्क कर देखना है। जी, जी सर। प्रभु कभी भी ऐसा काम हमको नहीं दिएगा, हम कर नहीं पाएगा। परंतु यदि हमारे जीवन में कुछ गलतियां कमियां आ जाएगा तो पगला यूहन्ना का पगलों में बोल रहा है, तुम्हारा वकील, हमारा एडवोकेट स्वर्ग में है, हमको उनके पास जाना है। कभी आप मेरे के साथ कोई अन्याय किया है, आपको पलटकर मेरे पास आना है, मेरे से क्षमा मांगना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। हर एक चीज परमेश्वर का वचन में लिख के दिया हुआ है। उसका मतलब यही नहीं है हम एक पाप किया है आज जाके प्रभु से माफी मांगा, मैं आपको आज एक थप्पड़ दिया है, मैं आपको बोला था राम हुजूर भाई मुझे माफ कर लेना यार, मेरे से गलती हो गया। ठीक है, आपने बोला था ठीक है अंकल मैंने आपको माफ कर दिया। कल नहीं, आके फिर मैंने एक और आपको एक और मार दिया। वो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। बस वही जानबूझ तो के बोल कर रहे रहे हैं। हैं, हाँ इसलिए जानबूझ के कर अनजाने रहे हैं तो अपराध की श्रेणी में। अनजाने में कुछ करेगा तो उसके लिए हाँ, हमको प्रभु यीशु मसीह है। तब पाप क्षमा हो सकते हैं, बिल्कुल जानबूझ कर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू अंकल। ओके बेटा। और बाइबल हमें इस बात के लिए आज्ञा नहीं देती है कि तुम उद्धार पाकर भी गलत काम करो। ये बाइबल कतई भी कहीं पर भी नहीं बताती है कि तुम उद्धार पाकर के
चोरी चकारी करो, हत्या करो, ये सब नहीं बताती है बाइबल। वही तो मैंने बोला है। यदि आप बोल रहा है मैं उद्धार पाया है, मैं कलीसिया में जा रहा है, सब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम भी ऐसी गलत काम कर रहे हो, तो क्लियर कट बोल रहा है ऐसा लोगों को उद्धार हुआ नहीं, ये सब दिखावट है। और कुछ नहीं तो अभी समाप्त करूं, 8 तो बज गया। जी अंकल साहब 8 बज गया पूरा। सही है सर। सवाल भी अच्छा किया सर, जवाब भी बहुत अच्छा दिया सर ने, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। नहीं ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जो अंकल ने 35 हफ्ते में सिखाया